1000 साल पुराना मटन चावल का ढाबा था। उस ढाबे को रमेश काका चलाते थे। गांव के लोग बड़े चाव से उनके हाथ का मटन चावल खाते थे। रमेश काका का एक बेटा था मोहन, जो ढाबे में उनकी मदद करता था। हर सुबह गांव के मजदूर काम पर जाने से पहले वहीं खाना खाते थे। लेकिन शहर के बड़े होटल मालिक राघव की नजर उस ढाबे की खास रेसिपी पर थी। उसके पास बहुत पैसा था, मगर उसके होटल में रमेश काका जैसा स्वाद नहीं था। एक दिन वो ढाबे पर आया और रेसिपी के बदले बहुत सारे पैसे देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन रमेश काका ने साफ मना कर दिया। राघव गुस्से में वहां से चला गया। तभी लालची मोहन उसके पीछे गया और चोरी से रेसिपी देने का वादा कर दिया। गांव के एक आदमी ने ये सब देख लिया और रमेश काका को बता दिया। ये सुनकर रमेश काका की तबीयत खराब हो गई। अपने पिता की हालत देखकर मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रमेश काका से माफी मांगी। तब रमेश काका ने उसे समझाया कि मेहनत और ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत होती है। इसके बाद मोहन ने लालच छोड़ दिया और अपने पिता के साथ ईमानदारी से ढाबा चलाने लगा। सीतापुर गांव में रमेश नाम का एक मेहनती आदमी रहता था। वह सिर्फ 49 रुपए में अनलिमिटेड बकेट बिरयानी बेचता था। उसकी बिरयानी इतनी स्वादिष्ट और मशहूर थी कि आसपास के गांवों से भी लोग उसे खाने आते थे। जो भी लोग खेतों में काम करने जाते, वे दोपहर के समय रमेश के ठेले पर आकर पेट भरकर बिरयानी खाते थे। लेकिन रमेश की इस तरक्की को देखकर उसका पड़ोसी रघु बहुत जलता था। उसे रमेश की सफलता बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह हर समय यही सोचता रहता कि किसी भी तरह रमेश का ठेला बंद करा दिया जाए। एक दिन रघु पंचायत में गया और वहां के ऑफिसर को रिश्वत देकर रमेश के ठेले को हटवाने की साजिश रच दी। ऑफिसर ने मौका देखते ही रमेश के पास आकर उसका लाइसेंस मांगा। लाइसेंस न होने के कारण उसने रमेश का ठेला वहां से हटवा दिया। ये देखकर रमेश और उसकी पत्नी सीमा बहुत परेशान और दुखी हो गए। उनकी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा छिन गया था। अगले दिन जब गांव के मुखिया हर दिन की तरह रमेश के ठेले पर पहुंचे, तो वहां ठेला न देखकर हैरान रह गए। उन्होंने गांव वालों से पूरी बात जानी और तुरंत उस ऑफिसर को फोन करके सच्चाई पूछी। ऑफिसर ने लाइसेंस की बात बताई। तब मुखिया जी ने अपने जान पहचान के लोगों से संपर्क किया और कुछ ही दिनों में रमेश के लिए लाइसेंस बनवा दिया। लाइसेंस मिलने के बाद रमेश ने फिर से अपना ठेला शुरू किया। पहले से भी ज्यादा जोश और मेहनत के साथ वो काम करने लगा और उसकी बिरयानी फिर से लोगों के दिलों पर राज करने लगी। रामपुर गांव में सुरेश नाम का एक आदमी समोसे बेचता था। उसके स्वादिष्ट समोसे पूरे गांव में मशहूर थे। लोग हमेशा उसके ठेले पर भीड़ लगाए रहते थे। सुरेश के बदल में रमेश भी समोसे बेचता था, लेकिन उसके ठेले पर बहुत कम ग्राहक आते थे। वह सुरेश से जलने लगा। एक दिन रमेश ने ज्यादा ग्राहक लाने के लालच में मरे हुए मुर्गे का इस्तेमाल करके सस्ते चिकन समोसे बेचना शुरू कर दिया। कम दाम देखकर लोग उसके ठेले पर जाने लगे। इससे सुरेश का बहुत नुकसान हुआ। उदास होकर सुरेश घर गया। उसकी बूढ़ी माँ ने उसे समझाया और नया तरीका बताया। अगले दिन सुरेश ने सोयाबीन और मसालों से बने स्वादिष्ट समोसे तैयार किए, जिनका स्वाद बिल्कुल चिकन जैसा था। लोगों को सुरेश के समोसे बहुत पसंद आए और फिर से उसके ठेले पर भीड़ लगने लगी। यह देखकर रमेश को शक हुआ। उसने गांव के मुखिया को भड़काया। मुखिया ने सुरेश से पूछा, इतने सस्ते चिकन समोसे कैसे बेच रहे हो? तब सुरेश मुस्कुराकर बोला, मुखिया जी, मैं चिकन नहीं, सोयाबीन से ये समोसे बनाता हूँ। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। तभी फूड इंस्पेक्टर वहां पहुंचा और जांच में पता चला कि रमेश मरे हुए मुर्गे का इस्तेमाल कर रहा था। इंस्पेक्टर ने तुरंत रमेश को गिरफ्तार कर लिया। रामपुर गांव में नमन और रेशमा का एक छोटा सा मोमोज का ठेला था। नमन स्वादिष्ट मोमोज बनाता और ग्राहकों से प्यार से बात करता था, इसलिए लोग उसके ठेले पर हमेशा आते थे। एक दिन एक अमीर आदमी मदन वहां आया और बोला, क्या तुम अपना ठेला मुझे बेच दोगे? मैं अच्छे पैसे दूंगा। नमन मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, ये हमारी मेहनत और रोजी रोटी है।
कुछ दिनों बाद उसी जगह मदन ने 5 स्टार मोमोज नाम का बड़ा और चमकदार ठेला खोल दिया। रंग बिरंगी लाइटें देखकर लोग उसकी तरफ जाने लगे। नमन के ग्राहक कम होने लगे, लेकिन नमन और रेशमा ने हार नहीं मानी। वे ताजी सब्जियों और अच्छे स्वाद वाले मोमोज बनाने लगे। धीरे धीरे लोग फिर से उनके पास आने लगे। ये देखकर मदन लालच में आ गया। ज्यादा कमाई के लिए उसने बासी मोमोज बेचने शुरू कर दिए। कई लोग बीमार पड़ गए और गांव वाले फिर से नमन के ठेले पर आने लगे। गुस्से में मदन एक बाबा के पास गया और काला जादू करवाई हुई गुड़िया नमन के ठेले के पास गाड़ दी। इसके बाद नमन अचानक बीमार पड़ गया। रेशमा उसे अस्पताल ले गई। मदन बहुत खुश हुआ, लेकिन वह हर हफ्ते उस गुड़िया की पूजा करना भूल गया। धीरे धीरे वही काला जादू उस पर उल्टा पड़ गया। मदन खुद बीमार हो गया। कुछ दिनों बाद नमन ठीक होकर वापस आया और फिर से अपना ठेला चलाने लगा। गांव वालों ने समझ लिया कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी हमेशा जीतती है।